जय श्री कृष्ण। जब कबीरदास जी का नाम ख्याति बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने का प्लान किया। तो कई गांव में जाके निमंत्रण दिया है कि इस दिन कबीरदास जी भंडारा कर रहे हैं, आप सब आइए, आप सबको दक्षिणा में सोने की मुद्रा मिलेगी, शॉल दुसाले दोहर मिलेंगे। और एक गांव नहीं, कई गांव में निमंत्रण दिया है। कबीरदास जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन निमंत्रण का दिन था उस दिन बहुत सारे लोग आने लगते हैं, कबीरदास जी के घर में आते हैं, सब राम राम करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर देखते हैं कि लोग तो आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई आपने तो बहुत बड़ा काम किया, इतना बड़ा भंडारा किया, हमें निमंत्रण दिया, अच्छी बात है। कबीरदास जी तो सोच में पड़ जाते हैं, मैंने तो कोई भंडारा नहीं किया, मैंने तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया। तो समझ में नहीं आता उनको। तो वो कहते हैं कि अभी भोजन शुरू करवाओ जो लोग आए थे, क्योंकि घर आंगन तो भर गया, बाहर भी आके लोग बैठे हैं। जब एक पंक्ति खाएगी तो वो खाना ख़त्म होगा तो दूसरे बैठेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी व्यवस्था करनी है। और वो वहाँ से चले जाते हैं और जाके मंदिर में बैठ जाते हैं। भगवान को अर्जी लगाते हैं कि भाई ना तो मैंने निमंत्रण दिया, ना मैंने भंडारा किया, ये सब तुम्हारी लीला है, तुम ही जानो। अर्जी लगा के वो तो ध्यान में बैठ जाते हैं। भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि कबीरदास जी तो निश्चिंत हो गए। तो भगवान अपने सभी भक्तों को बुलाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पे कबीरदास जी नहीं थे, तो वो कबीरदास जी का ही रूप धारण करते हैं, क्योंकि उनके घर में निमंत्रण है, वो ही यजमान है। तो कबीरदास जी का रूप धारण करके सब लोगों की भोजन की व्यवस्था होती है। बहुत शानदार भोजन की व्यवस्था, बहुत सारे व्यंजन, बहुत अच्छा भोजन, मान सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा दी जाती है सोने की, और शॉल दुसाले दोहर दिए जाते हैं। सब बड़े खुश होते हैं। तो पहले तो भगवान की जय करते हैं। कबीरदास जी को सुनती है मंदिर में, बोला अच्छा कुछ हो रहा है वहाँ पे, भगवान आ गए लगता है। तो उसके बाद जब कबीरदास जी की जय होती तो बोलते मेरी जय क्यों, मुझे देखना चाहिए जाके। तो कबीरदास जी थोड़ा छुप के एक पंक्ति में कॉर्नर में एकदम बैठते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे वो तो इधर बैठे हैं और सामने कबीरदास जी सबका मान सम्मान कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि भगवान आज उनका ही रूप धारण किए हैं। भगवान भी सोचते हैं चलो अभी कबीर से मिला जाए। तो कबीरदास जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप इस समय कैसे भोजन कर सकते हैं, आप तो यजमान हैं, तो आप तो सबसे लास्ट में भोजन करेंगे। बोले नहीं भाई, न तो मैं यजमान हूँ न मैं कुछ हूँ, सब आपकी लीला है, आप ही संभाल रहे हो, आप ही सब कुछ हो। इस तरह से भक्त और भगवान का अद्भुत रिश्ता। और कहते हैं उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था और वो भी आता भंडारा खाने के लिए, और उसका मंत्री भी आता साथ में। तो मंत्री ने कुछ अपशब्द बोले वहाँ पे, और कहते हैं उसके बाद वो बोलने लायक ही नहीं रहा, उसकी वाणी हमेशा के लिए चली गई। भगवान आए, भक्त का सारा काम संभाला। इसके लिए कबीरदास जी धन्य ऐसे भक्त। और भगवान की तो दया, उनकी तो बातें ही अद्भुत है, जो समझ से परे हैं, ऐसे हैं भगवान। तो कबीरदास जी का एक दुआ है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। सबका मंगल हो।